हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है मेरे पास। ए इज इक्वल टू मैं लेता हूँ 1 -1 2 1 -1 2 -2 3 5 -2 3 5 -2 0 -1 -2 0 -1। एक एग्जांपल है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिया है आपको 1 -1 2 -2 3 5 -2 0 -1। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैं फर्स्ट फाइंड करूंगा माइनर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये 1 -1 2 ये सभी एलिमेंट्स का मैं फाइंड करूंगा फर्स्ट माइनर, उसके बाद मैं फाइंड करूंगा कोफैक्टर और उसके बाद फाइंड करेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैं फाइंड कर रहा हूँ माइनर ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वन एलिमेंट के लिए ये एलिमेंट की पोजीशन है 1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है 1। तो मैं फर्स्ट फाइंड कर रहा हूँ m11 इज इक्वल टू माइनर फॉर 1, दैट इज 1 1 एलिमेंट के लिए। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मैं छोड़ दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा डिटर्मिनेंट में 3 5 3 5 0 -1। अब ये माइनर को मेरे को सॉल्व करना है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा इज इक्वल टू फर्स्ट ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 3 इंटू -1 ये होता है -3, माइनस ऑफ 5 इंटू 0 होता है 0। तो आंसर होगा इसका -3 - 0, दैट इज इक्वल टू बनेगा ये -3। ठीक है, उसके बाद अपन फाइंड करेंगे सेकंड एलिमेंट के लिए माइनर। तो m12 इज इक्वल टू, अभी ये m12 पोजीशन का है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है -1। अब इसके लिए मैं माइनर फाइंड करूंगा m12 इज इक्वल टू। तो m12 फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो रहेगा वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रहेगा -2 5 -2 5 -2 -1 -2 -1। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा मेरे पास इज इक्वल टू -2 इंटू -1 होता है +2, माइनस ऑफ 5 इंटू -2 होगा -10, दैट इज इक्वल टू बनेगा ये 2 टाइम्स 2 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, माइनस ऑफ माइनस बनता है प्लस, तो यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा और यहाँ पे रहेगा 10। तो एज इज इक्वल टू बनेगा 2 + 10 इज 12। तो ये हो गया मेरा सेकंड पोजीशन के लिए, मतलब m12 के लिए माइनर। अब मैं ये 2 की जो पोजीशन है ये है 1 3, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की पोजीशन है 2 की। तो इसके लिए मैं फाइंड करूंगा अभी माइनर m13। तो m13 इज इक्वल टू बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ, अभी ये 2 पोजीशन के लिए माइनर फाइंड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दूंगा, मेरे पास बचेंगे -2 3 और -2 0। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा मेरे को इज इक्वल टू -2 इंटू 0 होता है 0, माइनस ऑफ 3 इंटू -2 होता है -6 इज इक्वल टू बनेगा 0, माइनस ऑफ माइनस होता है प्लस, तो +6। तो इसका आंसर बनेगा 6 + 0 इज इक्वल टू 6। अब उसके बाद बनेगा m21 इज इक्वल टू, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये है -2 की पोजीशन। अब इसके लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ माइनर m21, तो ये रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मैं छोड़ दूंगा, अब मेरे पास है -1 2 0 -1, तो -1 2 0 -1। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा इज इक्वल टू -1 इंटू -1 होता है +1, माइनस ऑफ 2 इंटू 0 होता है 0, दैट इज इक्वल टू बनेगा 1 - 0 दैट इज 1। ये हो गया मेरा माइनर m21। अब मैं नेक्स्ट फाइंड करूंगा m22। तो ये 3 एलिमेंट के लिए मैं माइनर फाइंड करूंगा। तो m22 इज इक्वल टू, अब ये 3 एलिमेंट की जो पोजीशन है वो है सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब ये छोड़ दूंगा मैं, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दूंगा, तो डिटर्मिनेंट में बनेगा 1 2 -2 -1। तो डिटर्मिनेंट में बनेगा मेरे पास 1 2 -2 -1, तो 1 2 -2 -1। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इक्वल टू बनेगा 1 इंटू -1 होता है -1, माइनस ऑफ 2 इंटू -2 होता है -4, दैट इज इक्वल टू बनेगा -1 एज इट इज रहेगा, -1 एज इट इज, माइनस ऑफ माइनस होता है प्लस, तो +4। तो आंसर बनेगा इसका -1 + 4 इज इक्वल टू बनेगा 3। ये हो गया मेरा माइनर m22। इसके बाद नेक्स्ट मैं फाइंड करूंगा माइनर m23 इज इक्वल टू, अब मेरे को फाइंड करना है m23 माइनर।
तो इसके लिए मैं डिटर्मिनेंट ऑफ, अभी ये m23 की पोजीशन कौन सी है, तो ये वाली पोजीशन, ठीक है। तो 5 के लिए अपन फाइंड कर रहे हैं माइनर, तो ये जो कॉलम है थर्ड कॉलम इसको भी छोड़ देंगे और सेकंड जो रो है इसको भी छोड़ देंगे, तो मेरे पास बचेगा 1 -1 -2 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 -1 -2 और 0। तो अब m23 फाइंड करेंगे तो इज इक्वल टू बनेगा मेरे पास 1 × 0 होता है 0, माइनस ऑफ -2 × -1 होता है +2, दैट इज 0 -2 इज इक्वल टू बनेगा मेरे पास -2, ठीक है। तो ये हो गया अपना m23 तक। तो अभी तक आपने m23 तक निकाल लिए, ठीक है। m11, m12, m13, m21, m22 एंड m23 इतने निकाल दिए। अभी ये -2 की जो पोजीशन है ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो अपन फाइंड करते हैं m31 इज इक्वल टू, तो m31 इज इक्वल टू बनेगा, अब ये जो रो है इसको छोड़ देंगे और कॉलम को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में बनेगा -1 2 और 3 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा इक्वल टू -1 × 5 होता है -5, -3 × 2 होता है 6 इज इक्वल टू बनेगा -5 -6 इक्वल टू होता है -11। उसके बाद अपन फाइंड करेंगे m32 इज इक्वल टू, अब ये 0 की जो पोजीशन है ये है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। तो अब इसके लिए 0 के लिए निकालता हूँ मैं माइनर, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 2 -2 5 अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 × 5 होता है 5, माइनस ऑफ 2 × -2 होता है -4, दैट इज इक्वल टू बनेगा 5 माइनस ऑफ माइनस होता है +4 इज इक्वल टू 5 + 4 होता है 9। तो ये हो गया मेरा m32। अब मैं निकालता हूँ m33 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ये है -1 जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम की पोजीशन है, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम मैं छोड़ दूंगा तो मेरे पास बचेगा 1 -1 1 -2 3। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा इक्वल टू 1 × 3 होता है 3, माइनस ऑफ -2 × -1 होता है +2, दैट इज इक्वल टू बनेगा 3 - 2 मतलब 1। तो ये सभी माइनस मैंने निकाल दिए अभी, m11, m12, m13, m21, m22, m23, उसके बाद m31, m32 और m33। अब इसके बाद मैं फाइंड करूंगा कोफैक्टर, और अब कोफैक्टर अपन डिनोट करते हैं कैपिटल ऑफ A11 जो पोजीशन रहेगी उससे। तो A11 फाइंड करने के लिए -1 टू द पावर जो पोजीशन है वो 1 1, तो उनकी पावर में एडिशन करते हैं, तो ये होता है -1 टू द पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय उसका माइनर जो m11 था, तो इज इक्वल टू बनेगा -1 का पावर 1 + 1 होता है 2 इंटू m11 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास -3 जो मैंने यहाँ पे लिख दी थी, तो m11 की वैल्यू लिख देते हैं -3। तो ये बनेगा मेरे पास इक्वल टू -1 का स्क्वायर होता है +1 इंटू -3 मतलब -3। उसके बाद मैं फाइंड करता हूँ A12 इज इक्वल टू बनेगा -1 टू द पावर 1 + 2 -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू m12, दैट इज इक्वल टू बनेगा -1 का क्यूब, ये होता है -1 मल्टीप्लाई बाई m12 की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 12, तो मैं इसको भी लिखूंगा यहाँ पे 12, दैट इज इक्वल टू बनेगा 12 इंटू -1 इज इक्वल टू बनेगा -12। उसके बाद A13 मैं निकालता हूँ, तो A13 इज इक्वल टू बनेगा -1 टू द पावर 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय m13 इज इक्वल टू -1 का पावर बन जाएगा 1 + 3 मतलब 4 इंटू m13 की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 6, तो मैं इसको लिख दूंगा, तो इज इक्वल टू बनेगा -1 का पावर 4 मतलब होता है +1 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू इज 6, तो 1 × 6 होता है 6 × 1 इज 6। हाँ, तो यहाँ तक आपने A11 निकाल दिया था, A12 निकाल दिया था, A13 निकाल दिया था। अभी अपन निकालते हैं A21। तो A21 निकालते वक्त ये हो गया कोफैक्टर A21 इज इक्वल टू होगा -1 टू द पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय m21 इज इक्वल टू बनता है -1 का पावर 2 + 1 मतलब 3, तो -1 का क्यूब
m21 की वैल्यू है मेरे पास अभी 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, दैट इज इक्वल टू बनेगा -1 का क्यूब होता है -1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज इक्वल टू होता है -1 इंटू 1 इज -1। ये हो गया मेरा a21। अब मैं निकालता हूँ a22 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय m22 इज इक्वल टू बनेगा -1 टू द पावर 2 + 2 होता है 4 इंटू m22 की वैल्यू है मेरे पास 3, तो इज इक्वल टू बनेगा -1 का पावर 4 मतलब होता है +1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 1 3। उसके बाद मैं निकालता हूँ a23 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू m23 इक्वल टू -1 का पावर 5 मल्टीप्लाई बाय m23 की वैल्यू है -2, तो यहाँ पे -2 इक्वल टू बनेगा -1 का पावर 5 -1 इंटू -2, दैट इज इक्वल टू बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2। ये हो गया मेरा a23। अब मैं निकालता हूँ a31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 मल्टीप्लाई बाय m31 इक्वल टू -1 का पावर हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय m31 की वैल्यू है मेरे पास -11, तो ये बनेगा मेरे लिए इक्वल टू -1 का पावर 4 होता है +1 मल्टीप्लाई बाय -11 इज इक्वल टू होता है -11 इंटू 1 होता है -11। ये हो गया a31। अब मैं फाइंड करूंगा a32 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय m32 इज इक्वल टू बनेगा -1 का पावर 5 इंटू m32 की वैल्यू है मेरे पास 9, तो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू -1 का पावर 5 मतलब होता है -1 इंटू 9 इज इक्वल टू -9। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं a33 इज इक्वल टू कोफैक्टर a33 इज इक्वल टू, अब -1 के लिए निकालता हूँ मैं, मतलब a33 कोफैक्टर रहेगा -1 के लिए, तो ये रहेगा -1 टू द पावर 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय m33 इज इक्वल टू बनेगा -1 का पावर 6, 3 + 3 6, m33 की वैल्यू है मेरे पास 1, तो इज इक्वल टू बनेगा -1 का पावर 6 होता है +1 इंटू +1 इज इक्वल टू बनता है 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड कर रहे हैं अपन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये बनता है कोफैक्टर ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू बनेगा, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं पूरे कोफैक्टर्स जो थे अपने पास, दैट इज a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और ये a33, दैट इज a33 की वैल्यू थी मेरे पास a33 इज इक्वल टू था 1, तो ये सभी मैं यहाँ पे पुट करूँगा -3, उसके बाद 12 की वैल्यू है मेरे पास -12, 13 की वैल्यू है 6, उसके बाद 21 की वैल्यू है -1, 22 की वैल्यू है 3, उसके बाद 23 की वैल्यू है 2, उसके बाद 31 की वैल्यू है -11, 32 की वैल्यू है -9 और 33 की वैल्यू है 1। अब इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए मेरे को लेना है इसका ट्रांसपोज, ये जो ट्रांसपोज है ये भी लेना है, तो ये इक्वल टू में बनेगा, तो इक्वल टू में बनेगा मेरे पास ट्रांसपोज मीन्स फर्स्ट रो कन्वर्ट करना है मेरे को फर्स्ट कॉलम में, तो ये बनेगा -3 -12 6, सेकंड रो कन्वर्ट करना है सेकंड कॉलम में, तो -1 3 और 2, और थर्ड रो कन्वर्ट करना है मेरे को थर्ड कॉलम में, तो -11 -9 एंड 1। तो ये हो गया मेरा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए।